हेलो गाइस, आपका हमारे चैनल मैथ्स विद अकील में स्वागत है। आज हम क्लास 11 के गणित विषय में प्रश्नावली 1.2 को हल करेंगे। तो अपन देखते हैं प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 में अपन को ये कहा गया है कि निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन परिमित और कौन अपरिमित है। यानी कि अपन को ये बताना है कि कौन सा समुच्चय तो है परिमित और कौन सा है अपरिमित। ये समझने के लिए सबसे पहले तो अपन को ये पता होना चाहिए कि परिमित क्या होता है और अपरिमित क्या होता है। तो देखो, परिमित क्या होता है। देखो, मैं यहाँ पे परिमित की परिभाषा लिखता हूँ। परिमित वह समुच्चय होगा जिसका अंतिम बिंदु दिया हुआ हो या जिसे हम गिन सके। यानी अपन लिख सकते हैं ऐसा समुच्चय या सेट जिसका अंतिम अवयव या अंतिम पद अवयव या पद समुच्चय में विद्यमान हो। या फिर अपन ये भी कह सकते हो कि जिसे अपन ऐसे अवयव जिसे अपन गिन सके, यानी गिनने योग्य हो। फिर अगला अपन देखते हैं अपरिमित। देखो, अपरिमित इसका जस्ट अपना उल्टा हो जाएगा। इसका उल्टे का मतलब ऐसा समुच्चय जिसका अंतिम अवयव समुच्चय में नहीं दिया हो। में नहीं दिया हो या नहीं विद्यमान हो। अवयव समुच्चय में विद्यमान नहीं हो या जिसे अपन कभी पूर्णतया नहीं गिन पाए या गिन सके। मतलब ऐसा अवयव जिसे अपन कभी भी पूर्ण रूप से नहीं गिन सके, तो वो क्या हो गए, आपके अपरिमित हो गए। अभी अपन करते हैं प्रश्न संख्या 2 के पहले सवाल को। तो आप पहला सवाल देखेंगे। पहले सवाल में अपन को क्या कहा गया है कि वर्ष के महीनों का समुच्चय। तो देखो, अपन सबको पता है कि वर्ष में कितने 12 महीने होते हैं, जिसको अपन लिख सकते हो। जैसे मैं लिखता हूँ समुच्चय ए। समुच्चय ए में क्या होगा, जनवरी से शुरू होगा, फिर फरवरी होगा, फिर ऐसे 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 अपन मान सकते हैं दिसंबर तक। यानी कि अपन ने पूरे के पूरे 12 महीने इसमें आ जाएंगे। यानी कि अपन इसको गिन भी सकते हैं, बोल भी सकते हैं, किसी भी तरह से अपन इसको डिनोट कर सकते हैं। तो अपन क्या कहेंगे, ये कैसा है, अतः यह एक परिमित समुच्चय होगा। परिमित समुच्चय होगा। एक मिनट होगा, ठीक है। फिर दूसरे के दूसरे में देख सकते हैं आप कि जो समुच्चय है इसको मैं देता हूँ नाम बी। देखो, एक से तो शुरू हो रहा है, फिर ये अनंत तक जा रहा है। यानी इसका कोई भी अंतिम अवयव अपन को नहीं दिया हुआ हो, यानी कि ये कहाँ तक जा रहा है अपन को नहीं पता है। तो अपन क्या कहेंगे, चूंकि अंतिम अवयव या अंतिम पद विद्यमान नहीं है, अतः यह अपरिमित समुच्चय है। अपरिमित समुच्चय है। फिर दूसरे के तीसरे में अपन को ये कहा गया है कि ये है ना प्राकृत संख्या का समुच्चय है जो 1 से शुरू होकर कहाँ तक जा रहा है, 100 तक जा रहा है। यानी 100 क्या, 100 इसका एक अंतिम पद है। तो अपन लिखेंगे चूंकि अंतिम पद
अंतिम पद यानी कि 100 क्या है, विद्यमान है, यानी कि उपस्थित है, विद्यमान है, यानी कि अपन को पता है कि 100 तक की गिनती है, उपस्थित है, विद्यमान है, अतः यह क्या होगा, परिमित होगा, अतः यह परिमित समुच्चय है। अभी देखो इसके दूसरे का चौथा सवाल। दूसरे के चौथे सवाल में अपन को कहा है 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय। तो सबसे पहले मैं इसका सेट यानी समुच्चय लिखता हूँ। तो मान लेता हूँ मैं सेट डी। देखो डी में क्या है, 100 से बड़ा यानी कि 101 होगा, फिर 102 होगा, फिर ये तो चलता जाएगा अनंत तक, अनंत तक ही चलेगा, क्योंकि 100 से बड़ी तो बहुत सारी संख्या होगी। तो अपन क्या कहेंगे, चूंकि अंतिम पद उपस्थित या विद्यमान नहीं है, अतः यह अपरिमित समुच्चय है, समुच्चय है। समझ में आ गया आपको। फिर इसी तरह दूसरे का पांचवा, दूसरे के पांचवे में आप देख सकते हो इसमें क्या लिखा हुआ है, 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय, यानी आपको अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय लिखना है, और वो भी 99 से छोटे, यानी कि देखो ई में मानता हूँ समुच्चय। देखो अभाज्य है तो 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर आपके 5 आएगा, फिर ऐसे जाते 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 99 से छोटा, यानी 99 के पहले जस्ट कौन सा अभाज्य संख्या आती है, सॉरी, तो आएगी अपने 97 ही है कि 98 तो भाज्य संख्या है। तो अपने देखो अपन को पता है 2 से शुरू करना और 97 तक के बीच में सभी अभाज्य संख्याओं को लिखना है। तो ये क्या हो गया, ये भी एक परिमित होगा, क्योंकि क्या, क्योंकि अंतिम पद उपस्थित है, अतः यह परिमित समुच्चय है। तो इसी तरह से अपन ने प्रश्नावली 1.2 का दूसरा सवाल हो गया पूरा।